कम आमदनी में पैसे कैसे मैनेज करें। बजटिंग। पैसे मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, लगता है तनख्वाह हाथ में आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग टाइट बजट में जी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं कुछ स्मार्ट बजटिंग टिप्स शेयर करूंगी, खासकर कम आमदनी वालों के लिए। हम सिंपल स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने खर्चे ट्रैक कर सकें, फालतू खर्चे कम कर सकें और एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना शुरू कर सकें। बने रहिए, क्योंकि ये टिप्स आपकी लाइफ में सच में फर्क ला सकते हैं। पैसा कहां जा रहा है, ये समझना पहला कदम है अपनी फाइनेंसेस कंट्रोल करने का। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ का ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। इस नॉलेज के बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे हो और स्पेंडिंग और सेविंग हैबिट्स के बारे में सही डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा है जैसे बिना कैलोरीज ट्रैक करे वेट कम करना। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, तभी तो चेंजेस कर पाओगे। जैसे आप बिना डाइट समझे वेट कम नहीं कर सकते, वैसे ही आप बिना ये जाने कि पैसा कहां जा रहा है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव नहीं कर सकते। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, ग्राहम, एक्सपेंसेस ट्रैक करना बड़ा बोरिंग काम है। और हाँ, ये एक चोर जैसा फील हो सकता है, खासकर अगर आपको इसकी आदत नहीं है। लेकिन इसे अपने फ्यूचर फाइनेंशियल वेलबीइंग में इन्वेस्टमेंट समझो। और पता है क्या, आप सही हो, ये हो सकता है, लेकिन किसी भी नई हैबिट की तरह ये टाइम के साथ इजी हो जाता है। जितना ज्यादा करोगे उतना ही नेचुरल हो जाएगा। प्लस इसके बेनिफिट्स इनिशियल डिस्कम्फर्ट से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन मेरा बिलीव करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर टाइट बजट में। जब हर रुपया इंपॉर्टेंट होता है तो ये जानना कि आपका पैसा कहां जा रहा है बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ये आपको उन एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा जहां आप कट बैक और सेव कर सकते हो, और अल्टीमेटली आपको अपनी फाइनेंसेस पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। स्टार्ट करो अपने रीसेंट बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स और रिसीट्स कलेक्ट करके। ये स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन ये एक जरूरी स्टेप है। इसे पजल के पीसेस कलेक्ट करने जैसा समझो। एक बार जब आपके पास सब कुछ होगा तो आप पूरी पिक्चर देख पाएंगे। कुछ भी मत छोड़ो, वो डेली कॉफी या स्मॉल इंपल्स बाइज भी नहीं। ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस टाइम के साथ ब्याज जाते हैं, और बजट पर इनका इम्पैक्ट समझना इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल स्प्रेडशीट, बजटिंग ऐप या फिर पेन और पेपर भी यूज कर सकते हो। आप कौन सा मेथड चूज करते हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है कि आप रेगुलरली अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो। एक सिस्टम ढूंढो जो आपके लिए वर्क करे और उस पर स्टिक करो। इंपॉर्टेंट है अपने स्पेंडिंग को कैटेगराइज करना। इसे कैटेगरीज में डिवाइड करो, जैसे हाउसिंग, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज और एंटरटेनमेंट। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है, और आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहां आप कट बैक कर सकते हैं। आप हाउसिंग, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज और एंटरटेनमेंट पे कितना स्पेंड कर रहे हो। ये कैटेगरीज आपको आपके स्पेंडिंग हैबिट्स की क्लियर पिक्चर देंगी और फाइनेंसेस के रिलेटेड बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगी। 1 या 2 मंथ का डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको अपने स्पेंडिंग हैबिट्स में पैटर्न्स दिखने लगेंगे। यहीं से रियल इंसाइट्स मिलते हैं। आप ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली अपने बजट में एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे। यहाँ असली चौंकाने वाली बात होती है, आपको देखकर हैरानी होगी कि कैसे वो स्मॉल इनसिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस टाइम के साथ कितना कुछ एड अप हो जाते हैं। बट निराश मत होइए, ये एक लर्निंग प्रोसेस है और गोल है अपने स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में अवेयर होना। आपको देखकर हैरानी होगी कि कैसे वो स्मॉल इनसिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस टाइम के साथ कितना एड अप हो जाते हैं। लेकिन निराश मत होइए, ये अवेयरनेस के बारे में है, जजमेंट के बारे में नहीं। गोल है अपने स्पेंडिंग हैबिट्स समझना ताकि फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले सकें। ये अवेयरनेस के बारे में है, जजमेंट के बारे में नहीं। अब जब आपके पास अपने स्पेंडिंग की क्लियर पिक्चर है तो आप सोच समझकर डिसाइड कर सकते हैं कि कहां कट बैक करना है और कहां सेव करना है। ये न्यू फाउंड अवेयरनेस आपको अपनी फाइनेंसेस कंट्रोल करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ काम करने के लिए एम्पावर करेगी। अब जब आपके पास अपने स्पेंडिंग की क्लियर पिक्चर है तो आप सोच समझकर डिसाइड कर सकते हैं कि कहां कट बैक करना है और कहां सेव करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ये पहला कदम है। अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को समझकर आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने और एक सिक्योर फ्यूचर बनाने में हेल्प करेंगे। अब जब आप अपने खर्चे समझ गए हैं तो बजट बनाने का समय आ गया है। ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक अच्छा बजट आपको सही डिसीजंस लेने, फालतू के डेट से बचने और अपनी इनकम के अंदर रहने में मदद कर सकता है। और नहीं, मैं किसी रिस्ट्रिक्टिव, जॉयलेस प्लान की बात नहीं कर रही हूं जिससे आपको डिप्राइव्ड फील हो। इसके बजाय अपने बजट को एक टूल की तरह समझें जो आपको अपनी वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से पैसे खर्च करने में एम्पावर करता है। ये रिस्ट्रिक्टेड फील करने के बजाय कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है। एक बजट आपके पैसों के लिए बस एक रोड मैप है,
जो आपको अपनी इनकम को अपने गोल्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से एलोकेट करने में मदद करता है। ये आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आपको अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने की अनुमति देता है। रोड मैप होने से आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ नेविगेट कर सकते हैं। की है रियलिस्टिक होना और अपनी नीड्स को अपनी वांट्स से प्रायोरिटाइज करना। नीड्स वो एसेंशियल्स हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते, जबकि वांट्स वो एक्स्ट्राज हैं जो आपकी लाइफ को एनहांस करते हैं लेकिन आपके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है। इफेक्टिव बजटिंग के लिए दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस से स्टार्ट करें। हाउसिंग, यूटिलिटीज, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और कोई भी डेट पेमेंट्स, ये नॉन निगोशिएबल हैं। इन नीड्स को सबसे पहले पूरा करना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। एक बार ये कवर हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग फंड्स को कैसे एलोकेट करना है। फिर अपने वांट्स जैसे एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट और हॉबीज के लिए फंड्स एलोकेट करें। ये वो एरियाज हैं जहां आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बेस्ड एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। लाइफ को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप नॉन एसेंशियल आइटम्स पर कितना खर्च कर रहे हैं। यहां आप क्रिएटिव हो सकते हैं और कट बैक करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। डिस्काउंट्स देखें, कूपन्स यूज करें और सेल्स का एडवांटेज लें। छोटी सेविंग्स समय के साथ एड अप हो सकती हैं और आपके बजट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकती हैं। रिसोर्सफुल होने और अपनी वांट्स पर सेव करने के तरीके खोजने से आपकी नीड्स और गोल्स के लिए ज्यादा पैसे फ्री अप हो सकते हैं। क्या आप बाहर खाने के बजाय घर पर ज्यादा खाना बना सकते हैं? घर पर खाना बनाना एक फन और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है और ये अक्सर बाहर खाने से काफी सस्ता होता है। साथ ही आप इंग्रेडिएंट्स पर कंट्रोल रख सकते हैं और हेल्थियर चॉइसेस बना सकते हैं। क्या आप फ्री या लो कॉस्ट एंटरटेनमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे पार्क्स, लाइब्रेरीज या कम्युनिटी इवेंट्स? बिना ज्यादा पैसे खर्च किए फन करने और रिलैक्स करने के कई तरीके हैं। इन ऑप्शंस का एडवांटेज लेने से आप लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने बजट पर टिके रह सकते हैं। याद रखें, अपनी वांट्स पर सेव किया गया हर डॉलर आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए $1 है। चाहे वो डेट पे करना हो, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना हो या फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना हो, ये सेविंग्स आपकी फाइनेंशियल वेलबींग पर गहरा इंपैक्ट डाल सकती हैं और आपको अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं। और ये रहा एक प्रो टिप, अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करें। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करके आप इंश्योर करते हैं कि आपकी इनकम का एक पोर्शन आपके सेविंग्स अकाउंट में डायरेक्टली जाता है, बिना आपको इसके बारे में सोचे। ये आपको कंसिस्टेंटली और एफर्टलेसली अपनी सेविंग्स बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। हर महीने अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स सेटअप करें। इस तरह आप अपनी सेविंग्स को किसी भी अदर एसेंशियल एक्सपेंस की तरह प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये समय के साथ अपनी सेविंग्स बढ़ाने की एक सिंपल येट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। आपको पैसे की कमी भी नहीं खलेगी और ये समय के साथ वेल्थ बिल्ड करने का एक पावरफुल तरीका है। सेविंग को एक हैबिट बनाकर आप अपने लिए एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं और इस पीस ऑफ माइंड को एंजॉय कर सकते हैं कि आप लाइफ में आने वाली किसी भी परेशानी के लिए प्रिपेयर्ड हैं। चैप्टर 3, द कैश एनवेलोप सिस्टम। अपने खर्चे पर लगम कसो। चलिए कैश एनवेलोप सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यह तरीका बहुत पुराना है और इसने कई लोगों को अपने पैसों को संभालने में मदद की है। यह एक सिंपल तरीका है जिसको कोई भी अपनी लाइफ में यूज कर सकता है, चाहे वो कितना भी कमाता हो। यह पैसों को संभालने का एक आसान और काफी अच्छा तरीका है, खासकर अगर आप क्रेडिट कार्ड से ज्यादा उधाव करते हैं। क्रेडिट कार्ड से आप अपने खर्चे का हिसाब भूल सकते हैं, जिससे कर्जा और पैसों की चिंता हो सकती है। यह कैसे काम करता है? हर महीने की शुरुआत में अलग अलग खर्चों के लिए कैश निकल लें, जैसे राशन, एंटरटेनमेंट और अपने पर्सनल खर्चे। इससे आपके बजट का एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होगा। हर एनवेलोप पर कैटेगरी और उसमें डाली गई कैश की अमाउंट लिख दें। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको सब सही से रखने में मदद करता है और आपको पता रहता है कि हर चीज पे आप कितना खर्च कर सकते हैं। जब एनवेलोप खाली हो जाए तो बस उस महीने में उस कैटेगरी में और खर्चा नहीं करना है। यह रूल आपको अपने खर्चे को पहले क्या जरूरी है वो देखने और सोच समझकर डिसीजन लेने में मदद करता है कि आपको सच में क्या चाहिए। यह सिस्टम आपको अपने खर्चे के बारे में ज्यादा सोचने और हर एक रुपये के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। एएपी कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछेंगे
क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? ये आपके हाथ में होता है, आप इसे देख सकते हैं और ये आपको बिना सोचे समझे स्वाइप करने की आदत से बचाता है। जब आप कैश देते हैं तो आप अपने खर्चे का असर ज्यादा महसूस करते हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, ग्राहम, कैश लेके घूमना तो बहुत पुराना तरीका है। आज के डिजिटल टाइम में ये थोड़ा अजीब या अननेसेसरी लग सकता है और आपको पता है क्या, आप ही सही हैं, ये थोड़ा पुराना तरीका है, लेकिन कभी कभी पुराने तरीके ही सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन कैश देने में एक अलग ही मजा है जो आपको अपनी खरीदी के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर करती है। अपनी मेहनत की कमाई को देने का एक्ट अननेसेसरी खर्चों को रोकने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। यह एक दिमाग का खेल है जो आपके खर्च करने की आदत में बड़ा फर्क ला सकता है। कैश एनवेलप सिस्टम यूज करके आप पैसों के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल में रख सकते हैं। चौथा अध्याय, फ्री मजा, एंटरटेनमेंट ऑन अ बजट। बजट पे होने का मतलब ये नहीं है कि मजा नहीं कर सकते। ढेर सारे फ्री या कम पैसे वाले एंटरटेनमेंट ऑप्शंस हैं, बस पता होना चाहिए कहां ढूंढने हैं। अपने आसपास देखना शुरू करो। लोकल लाइब्रेरी, पार्क या कम्युनिटी सेंटर में फ्री इवेंट्स देखो। कई शहरों में फ्री कॉन्सर्ट्स, मूवी स्क्रीनिंग्स और फेस्टिवल्स होते रहते हैं। अपने हॉबीज में क्रिएटिव बनो। महंगे जिम मेंबरशिप्स की बजाय हाइकिंग ट्रेल्स, बाइकिंग पैथ्स या फ्री वर्कआउट वीडियोस ऑनलाइन देखो। मूवीज जाने की बजाय दोस्तों के साथ पॉटलक डिनर करो या गेम नाइट रखो। याद रखो, सबसे अच्छी यादें अक्सर अपनों के साथ समय बिताने से बनती हैं, पैसे खर्च करने से नहीं। 5वां अध्याय, इमरजेंसी फंड, आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। कम इनकम पे भी इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है और पैसों का होना मुश्किल समय में काम आता है। स्टार्ट स्मॉल। हफ्ते में $10-20 भी बचाओगे तो टाइम के साथ बहुत हो जाएगा। इसे अपने बजट का एक जरूरी हिस्सा बना लो, जैसे रेंट या बिल्स देना। समझो कि ये खुद को पे कर रहे हो। जैसे जैसे आपका इमरजेंसी फंड बढ़ेगा, आपको सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आपको पता होगा कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आता है तो आपके पास सेफ्टी नेट है। उतरो, पेजन की कमान अब आपके हाथों में। याद रखो, छोटा पैसा भी बड़ा काम आता है। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। इन बजटिंग टिप्स से आप अपने पैसों को कंट्रोल कर सकते हो और सिक्योर फ्यूचर बना सकते हो। सोच समझ कर चॉइसेस करो, अपनी जरूरतों को पहले रखो और सिंपल चीजों में खुशी ढूंढो। क्रिएटिव बनने से मत डरो। फ्री या लो कॉस्ट ऑप्शंस देखो और अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो। याद रखो, पर्सनल फाइनेंस एक सफर है, मंजिल नहीं। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, इन्फॉर्म्ड रहो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को कभी मत छोड़ो।